म्यूचुअल फंड इनकम टैक्स एक्ट के तहत क्या है प्रावधान। आज का वीडियो इसी पर आधारित है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम आपको टॉपिक की ओर लेके चलते हैं कि म्यूचुअल फंड में इनकम टैक्स के तहत क्या प्रावधान है, किस तरह से आपको इनकम टैक्स फाइल करना होगा। सारी बातें अभी हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। म्यूचुअल फंड इनकम टैक्स में क्या है प्रावधान, इसको आज हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो है म्यूचुअल फंड के लिए स्पेशल प्रावधान है। यह एक्ट मतलब यह कानून कहता है कि ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम जो अपने एसेट का 65% या उससे ज़्यादा हिस्सा भारत में जितने भी लिस्टेड कंपनियां हैं इक्विटी यानी शेयर में निवेश करती हैं, तो वह जो है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहलाती हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने पर इक्विटी यानी शेयर में निवेश की तरह ही टैक्स लगता है। यह बात जो है यहाँ स्पष्ट हो गई कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो भी है उसमें जो है पैसा इन्वेस्ट जो किया जाता है उसको जब विड्रॉ किया जाएगा तो इक्विटी यानी कि शेयर में जिस तरह का प्रावधान है सेम प्रावधान यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। अब है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर 12 महीने से ज़्यादा का निवेश होता है तो वह आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट माना जाता है। ऐसे में 12 महीने से ज़्यादा निवेश करके पैसा निकालने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है। यदि किसी ने इक्विटी फंड को 1 साल की अवधि के भीतर ही रिडीम कर लिया मतलब निकाल लिया तो उस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी इस पर 15% के हिसाब से ही कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है। अब है एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1 लाख का मुनाफा टैक्स फ्री किस तरह से होता है म्यूचुअल फंड में। तो इसको समझते हैं। यह भी पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत इसमें क्या कहा गया है, चलिए समझ लेते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो भी कैपिटल गेन होता है उसे निकालते हैं तो कुछ रकम आप टैक्स फ्री निकाल सकते हैं। तो वह कितना रकम है, आयकर कानून में मतलब इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान है कि आपको 1 लाख के मुनाफे पर मतलब 1 लाख जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मतलब जितना भी आपका टैक्स बनेगा वह बिल्कुल टैक्स फ्री होगा 1 लाख तक ओनली। ठीक है। और 1 लाख से ऊपर जो मुनाफा होगा उस पर 10% का टैक्स देना होगा। ठीक है। तो 1 लाख का टैक्स मतलब जो 1 लाख का प्रॉफिट है टैक्स फ्री किस तरह से है, यह आसान शब्दों में अभी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, जिस साल ट्रांजैक्शन हुआ क्या उसी साल लगेगा टैक्स। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम लोग समझते हैं। तो भारत का आयकर कानून कहता है मतलब इंडिया का जो इनकम टैक्स एक्ट है वह कहता है कि ऐसा मामला कि जिस साल ट्रांजैक्शन हुआ क्या उसी साल टैक्स लगेगा। तो यहाँ एक पॉइंट महत्वपूर्ण है कि कैपिटल गेन उस अवधि में कर योग्य है जब ट्रांजैक्शन किया जाता है। कैपिटल गेन जो है उस अवधि में टैक्सेबल है मतलब उस समय टैक्सेबल है जब ट्रांजैक्शन किया जाता है। मतलब ट्रांजैक्शन अगर आज हो रहा है तो आज के समय में ही वह टैक्सेबल होगा। भले ही पेमेंट 7 दिन के बाद मिले 10 दिन के बाद मिले वह अलग बात है। ठीक है। भले ही उसका पेमेंट वास्तव में कब प्राप्त हुआ है। ऊपर दिए गए उदाहरण के आधार पर वित्तीय वर्ष 23-24 में ही कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। मतलब 23-24 में अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो वह उसी समय टैक्सेबल होगा, चाहे उसका पेमेंट जो है अभी 24-25 जो चल रहा है समय इसमें ही क्यों नहीं मिली हो।
तो यह पॉइंट भी पूरी तरह से लगभग आपको स्पष्ट हो गया होगा। इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी पॉइंट हैं उसको ध्यान से देखिए। इसके बाद इनकम टैक्स फाइल कीजिए, आपको जो है निश्चित रूप से इससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हम यह वीडियो आपसे शेयर किए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप निश्चित रूप से शेयर कीजिए अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।